कोको कोला प्रोडक्ट को दूसरे राज्यों से लाकर अवैध रूप से सप्लाई करने के मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। 20 करोड़ का माल जब्त किया गया है। पेय पदार्थ को रखने में मैपदंडों को भी खूंटी पर टांग दिया गया था, जिस पर पदार्थ और अधिक खतरनाक हो जाते हैं। कोल्ड चेन का भी कोई इंतजाम नहीं था। धंधेबाज हर किसी में अपना धंधा ढूंढ लेते हैं। कोको कोला के प्रोडक्ट्स के माध्यम से भी बड़ा खेल चल रहा था, जिसका बड़ा खुलासा हुआ है। वृंदावन एग्रो इंडस्ट्रीज की विधि प्रबंधक देवेश कपूर की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने आगरा और मथुरा में कई डिपो पर कार्रवाई करते हुए 20 करोड़ रुपए के कोको कोला प्रोडक्ट्स जब्त किए हैं। मामले में 69 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। कंपनी का दावा है इस पूरे नेटवर्क से करीब 200 करोड़ रुपए का कारोबारी नुकसान हुआ है। इसमें ये है कि हमारी कंपनी के कुछ कर्मचारी थे जो हमारे यहाँ काम करते थे। 12 साल और 10 साल काम किया इन्होंने। उसके बाद हमारी कंपनी से जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने एक अपनी फर्म रजिस्टर्ड करी, जिसमें ये अन्य राज्यों से जो अनऑथराइज माल है वो लाके हमारे राज्य में बेचते थे, जो कि कोका कोला इंडिया की नॉर्म्स के हिसाब से वर्जित है। इसमें यहाँ नहीं बेच सकते, तो उसमें ये यहाँ लाके बेचते, जिससे हमारे बिजनेस का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा इन लोगों ने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एयर प्लाजा और वॉलमार्ट से लाखों रुपए का गबन किया है। उनका जो पेमेंट था, उनकी जो बिलिंग थी, वो इन्होंने माल वहाँ से लिया कहीं और उसको डंप कर दिया, और उसकी पेमेंट जो है इन्होंने अपने व्यापार में लगाई, और करीब 69 लाख रुपए का इन्होंने हमारा कंपनी का गबन किया है। और कुछ फर्जी प्रपत्र भी इन्होंने तैयार किए, जो कि हमारी उसमें कंपनी में दिए, वो उसमें नुकसान हुआ है कंपनी का। कंपनी के अधिवक्ता का कहना है कोको कोला प्रोडक्ट्स को खुले में धूप में रखा जाता था, जिससे पेय पदार्थ की गुणवत्ता पर काफी असर पड़ता है। इससे स्वास्थ्य खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जहां खुले में पेय पदार्थों को रखा जाता था, वहीं टीन के सेट में रखा जाता था। कोई कोल्ड चेन नहीं थी और इन्हीं टीन के गोदाम में रखकर मॉल या फिर अन्य दुकानों पर सप्लाई की जाती थी। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और इसमें समय समय पे दूसरे प्रदेशों से अनाधिकृत रूप से जो माल लाया जाता है शीतल पे कोका कोला का, उसके संबंध में ये मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर से माल लाके प्रतिबंधित माल बेचा जा रहा है यहाँ पर, और बड़ी खेप उतारी जाती है। ये लोग 2 नंबर में भी कुछ काम करते हैं, इसे ये लोग गड्ढा कहते हैं। वहाँ पे इन्होंने बिना आगरा विकास प्राधिकरण से बगैर नगर पंचायत के नक्शा पास कराए बड़े बड़े टीन शेड और गोडाउन बना रखे, जिसमें कभी कोई अनहोनी भी हो सकती है। उसमें गर्म कर देते हैं उस बोतल को धूप के अंदर, और वो जो है हानिकारक है सेहत के लिए। इनके पूरे मानक भी नहीं है, और उसके बाद ये 2 नंबर में अपना काम इस तरीके से चालू कर रखा है। यहाँ पे उसमें छापेमारी चल रही है। अभी दर्जनों और भी ऐसी जगहें की सूचना मिल रही है, वहाँ पर भी कार्रवाई करेंगे। अपने आप में बड़ा खुलासा है। अक्सर लोग इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक किसी भी कंपनी की खुले में रखी तो खतरनाक हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं बाजारों में कोल्ड ड्रिंक या कंपनी के गोदामों पर भी खुले में कोल्ड ड्रिंक या अन्य पेय पदार्थ रखा रहता है। प्लास्टिक की बोतल में खुले में रखा पेय पदार्थ स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, न ही लोगों के स्वास्थ्य के लिए बनी टीम इस तरफ ध्यान देती है, विभाग ध्यान देता है, और आम जनता पेय पदार्थ को बेहतर समझकर डकार जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।